હેલો બાળ દોસ્તો, એડુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 3 નન્ના મુન્ના રાહીહુ। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની આપણે સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 3 નન્ના મુન્ના રાહીહુ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तेना जवाब में अपने लखीशु ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ। 1, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। 2, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। 3, मैं पानी की बचत करूँगा। 4, मैं बिजली की बचत करूँगा। 5, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। सवाल नंबर 2, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तेना जवाब में आपने लखीशु अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। सवाल नंबर 3, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। तेना जवाब में आपने लखीशु लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है कि मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता, मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है, ऐसा सोचता होगा। सवाल नंबर 4, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तेना जवाब में अपने लखीशु हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 2, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। उत्तर, तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। 2, दुनिया में कहीं बम न गिरेंगे। उत्तर, तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। 3, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। उत्तर, तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। 4, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। उत्तर, तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। प्रश्न नंबर 3, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं, सोचो और बताओ। सवाल नंबर 1, तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है। तेना जवाब में आपने लखीशु हमने यह नारा 15 अगस्त स्वातंत्र्य दिन, 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है। सवाल नंबर 2, इन नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं। तेना जवाब में आपने लखीशु इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, आजाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं। हवे प्रश्न नंबर 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है, तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहोगे, बताओ। 1, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तेना जवाब में तमारे जे बनवू होय ते तमारे लखवानुं छे। हूँ अहीं एक नमूना रूप जवाब आपू छूं। मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। 2, क्यों बनना चाहते हो। तेना जवाब में आपने लखीए बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ।
प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तेना जवाब में આપણે લખીશું धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। सवाल नंबर 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तेना जवाब में આપણે લખીશું नन्ना मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। सवाल नंबर 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तेना जवाब में આપણે લખીશું नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। सवाल नंबर 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तेना जवाब में આપણે લખીશું नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। सवाल नंबर 5, देश का सिपाही कौन है? तेना जवाब में આપણે લખીશું नन्हा बालक देश का सिपाही है। सवाल नंबर 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तेना जवाब में આપણે લખીશું नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए और उदाहरण के अनुसार वाक्य भी बनाइए। અહીં આપેલા શબ્દોના સૌપ્રથમ આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે, પછી આ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દોને આધારે ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવવાના છે। સૌપ્રથમ આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખીએ। 1, બડા તો છોટા, 2, દાયા તો બાયા, 3, ધૂપ તો છાંવ, 4, ધરતી તો આકાશ, 5, ઊંચા તો નીચા। હવે આપણે આપેલા શબ્દોના વાક્ય બનાવીએ। 1, मेरा बड़ा भाई किसान है। बीजू वाक्य थशे मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। અહીં बड़ा અને छोटा એ બંને વિરોધી શબ્દ છે। 2, अशोक का दाया पैर जख्मी है, अशोक का बाया पैर अच्छा है। 3, धूप में पसीना निकलने लगता है, छांव में शीतलता मिलती है। 4, धरती में पौधा उगता है, आकाश में बादल होते हैं। 5, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तुलसी का पौधा नीचा होता है। आ रीते આપણે વિરોધી શબ્દોને આધારે વાક્ય બનાવીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढ कर लिखिए। એટલે કે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ સામેની બાજુ આપેલા કોષ્ટકમાંથી શોધીને લખવાના છે। રાહી તેના સમાનાર્થી શબ્દ થશે મુસાફિર અને પંથી। સિપાહી તેના સમાનાર્થી શબ્દ થશે ફૌજી અને સૈનિક। ધરતી તેના સમાનાર્થી શબ્દ થશે પૃથ્વી ધરા। રાસ્તા તેના સમાનાર્થી શબ્દ થશે પંથ રાહ। મંજિલ તેના સમાનાર્થી શબ્દ થશે લક્ષ્ય અને ધ્યેય। આ રીતે આપણે આપેલા કોષ્ટકમાંથી શોધીને સમાનાર્થી શબ્દો લખીશું। प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। 1, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। उत्तर, पृथ्वी पर पापी जन्म लेशे नहीं। 2, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। उत्तर, बाळको रस्ता पर डर्या वगर चाली शकशे। 3, मैं देश का सिपाही हूँ। उत्तर, हूँ देशनो सैनिक छूं। 4, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। उत्तर, दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़शे नहीं। 5, हमारे देश का नाम भारत है। उत्तर, अपना देशनु नाम भारत छे। हवे प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। અહીં આપેલા ભાવાર્થને આધારે આપણે કવિતામાંથી પંક્તિઓ શોધીને લખવાની છે। 1, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तेनी पंक्ति थशे रास्ते पे चलूंगा न डर डर के। 2, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तेनी पंक्ति थशे मंजिल से पहले न लूगा कहीं दम। 3, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तेनी पंक्ति थशे दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। 4, हमारा देश शांति प्रिय है। तेनी पंक्ति थशे शांति की नगरी है मेरा यह वतन। हवे प्रश्न नंबर 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। અહીં કેટલાક વાક્ય આપેલા છે
તે અધૂરા છે. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોને આધારે આપણે આ વાક્ય પૂર્ણ કરવાના છે. 1. લડકે ખેલ રહે હૈ. 2. मैं क्रिकेट खेलता हूँ. 3. आप कहाँ जा रहे हैं. 4. इन किताबों में से आपकी कौन सी है. 5. हम पढ़ते हैं. આ રીતે આપણે કૌંસમાં આપેલા શબ્દોને પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરીશું. હવે પ્રશ્ન નંબર 7. कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए. कविताના આધારે આપણે દેશ અથવા સિપાહી વિશે 5-7 વાક્ય લખવાના છે. હું અહીં સિપાહી વિશે 5-7 વાક્ય લખું છું. તમારે દેશ વિશે અથવા સિપાહી વિશે ગમે તે એક વિશે લખવાનું છે. सिपाही. सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है. देश की आज़ादी और देशवासियों की सेवा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है. देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता. भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है. वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता. उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे. देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है. आ रीते આપણે सिपाही विषे 5-7 वाक्य लखीशु. हवे प्रश्न नंबर 8. इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है. सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ या लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं? किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप देश की सेवा कैसे कर सकते हैं वो लिखना है. तो આપણે વારાફરતી આ વ્યક્તિઓ દેશની સેવા કેવી રીતે કરી શકે છે તે લખીએ. 1. किसान. कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके देश की सेवा कर सकता है. 2. शिक्षक. बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके. 3. खिलाड़ी. खेलदिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर देश की सेवा कर सकता है. 4. कलाकार. आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके देश की सेवा कर सकते हैं. और लास्ट में मैं यानी आप તમે દેશની સેવા કઈ રીતે કરી શકો છો તે લખવાનું છે. હું અહીં મારી વાત લખું છું, તમારે તમારી વાત લખવાની છે. अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर देश की सेवा कर सकते हैं. आ रीते आपणुं स्वाध्याय पूर्ण थशे. विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5, 6, 7 અને 8ના हिंदी तथा गुजराती विषयना तमाम पाठना अभ्यास और स्वाध्यायना प्रश्नना विडियो अपनी चैनल परथी मळी रहेशे. थैंक यू दोस्तों. एड्युटेकनो चैनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार. आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चैनल एड्युटेकनो अत्यारे ज सब्सक्राइब करी लो. आभार दोस्तों.